ऐसा हुआ है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है तो आप देखें कि ये मुल्क के लोग किस तरह से एक जान खोकर खड़े होते हैं। ये तो कमाल ही हो जाता है ना। कभी भी ऐसा हुआ, सैलाब के दिनों में जब लोग आ रहे होते हैं कराची, तो आप जहाँ से शुरू कर दें, लोग किस तरह से अपना खाने पीने का सामान लेकर खड़े होते हैं, घोटकी के स्टेशन पर, डहरकी के स्टेशन पर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पंजाब में भी होता है, और साथ में यहाँ चलते हैं आप, पूरे रास्ते भर में आपको लोग खड़े होंगे, मिन्नतें कर रहे होंगे कि ये चीज़ ले लें, ये चीज़ ले लें, इसलिए को पता है कि सैलाब की तबाहकारियों से लोग लुटपुट करा रहे हैं। तो होता है कोई और में ऐसा डिजास्टर हुआ जब जलजला आया है, तो किस तरह से लोगों ने, ओ माय गॉड, किस तरह से अपनी कुर्बानियां दी हैं। लोगों ने क्या अपने घर के बच्चियों के जहेज लाकर रख दिए गए कि ये ले लें आप, और ये जाकर उन लोगों के दिए जिनके घर तबाह हो गए हैं। तो लोगों के अंदर ये जज्बा मौजूद है। अच्छी बात की आमिर साहब ने। एक बात और जो हमें वो करनी चाहिए ना, जो हमारे सामने लीडरशिप का मॉडल है कायद आज़म की सूरत में, जो उनके साथियों की सूरत में, वो अबव बोर्ड है। अगर आप उस जमाने की भारत की और क़यादत से मुकाबला करें, ठीक है ना, कायद आज़म का मुकाबला करें, लोग कहते हैं जी गांधी जो है वो बहुत बड़ा नाम और फला बन गया ना। देखिए, गांधी की सियासत एट द एंड ऑफ द डे फेलियर साबित हुई। क्यों? वो नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे ना, उनको कत्ल किया गया, वायलेंट डेथ थी। वो जो पार्टीशन का गम हुआ था, मतलब जिसमें लोगों ने कत्लेआम किया था, उसको नहीं रोक सके। कायद आज़म का विजन ये होता था कि जब ये लोग क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी मिले हुए थे, शौकत अली भी मिले हुए थे गांधी के साथ ना, कायद आज़म वाज द ओनली लीडर कि जिन्होंने कहा था कि जनाब आप, मतलब तुर्की के लोग जो हैं वो खिलाफत का खात्मा चाहते हैं, और उन्होंने एक मॉडर्न उसको सपोर्ट किया था। ये उनका विजन था, ये उनका विजन था कायद आज़म तुर्क का। ये हाँ, ये कमाल अतातुर्क, ठीक कह रहे हैं, कमाल अतातुर्क का वो फैन थे। वो एक मरती हुई खिलाफत के कि जिसको मरगे बीमार यूरोप का कहा जाता था। तो मैं उस दौर से अगर कायद आज़म की सियासत देखूं कि उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अमीन, उनको एज वो कहा सिंबल थे वो। उसके बाद जब उन्होंने देखा कांग्रेस में कि वो मुसलमानों के माशी और सियासी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है और वादा नहीं कर रहे। 1946 में क्रिस्प मिशन आखिरी जो कोशिश हुई थी कि जिसमें 2 मॉडल उन्होंने दिए थे कि जी मतलब एक लूज कन्फेडरेशन टाइप का बने इसके अंदर और ABC किस्म के वो हों, तो उन्होंने आखिर तक कोशिश की। मगर जब उन्होंने देखा कि इतने तंग नज़र हैं, इतने मुतासिब है नेशनल कांग्रेस जो इंडियन लीडरशिप थी, तो फिर वो होता है कि भाई फिर आप कहते तंग आमद ब जंग आमद। फिर उनकी ईमानदारी अबव बोर्ड थी, जो आज हमारे तमाम लोगों को, हमारे हर बच्चे को पढ़ानी चाहिए। हमारे सियासतदानों को वो कहते हैं कि वो सोचना चाहिए कि भाई हमारा वहाँ से विजन शुरू होता है कायद आज़म। उनके जितने साथी थे, लियाकत अली खान ले लें, सरदार अब्दुल निश्तर ले लें, जो भी आप नाम लें, वो बहुत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर थे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी का आप नाम ले लें, बंगाल में जो लोग लीडरशिप होती थी हमारी, तो बहुत बड़े लोग थे वो। और आज उनके मुकाबले में पिग्मीज हैं। वो इसलिए पिग्मीज हैं ये नहीं, अब हम जैसे कहते हैं कि खुदा अब भी, यानी कि फूल तो है, चाहने वाला होना चाहिए। अगर ऐसी लीडरशिप हो जो अपने वतन से, अपने लोगों से मोहब्बत करती हो, तो फिर वो नहीं करेगी। अच्छा, कायद आज़म ये कोई ड्रामा नहीं करते थे कि उन्होंने धोती पहन ली और ख़राब कपड़े पहन लिए। 200 सूट थे भाई उनके पास, एक बार सिल्क टाई पहनते थे तो दोबारा पहनते नहीं थे। वो द मोस्ट फैशनेबल, मोस्ट आर्टिकुलेट पर्सन, वेल ड्रेस्ड, ठीक है। लेकिन उनका आवाम से कमिटमेंट था, वो नुमाइश नहीं करते थे कि मैं जी, मतलब वो कहते थे ना कि गांधी को गरीब दिखाने के लिए कांग्रेस को कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कायद आज़म तो खुद पैसे खर्च किया करते थे जी। तो ये जो हमारा प्राइड है, उन्होंने मुसलमानों के मिजाज के मुताबिक उन्होंने हर चीज़ की। और हम मतलब ना कायद आज़म को सही तरह से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। हाँ, कायद आज़म को नहीं, इलामा इकबाल के फलसफा खुद ही को पढ़ा रहे हैं। इकबाल पे तो एक अलग तकरीर हो सकती है, इलामा इकबाल पे अलग हो सकता है। मैं तो कायद आज़म पे अटका हूँ इस वक्त कि कायद आज़म को अगर आप देखें। अच्छा, फिर हमने जो पढ़ा कायद आज़म को, जैसे मैं अगर जो पढ़ा, तो हमने इतने मकामी राइटर्स ने इतना अच्छा काम नहीं किया जितना उन पे गोरों ने किया। ठीक है, सिले विल्पर्ट की क़यामत किताब है, पहली किताब उन पे हेक्टर ब्लीतो ने लिखी थी, जिनाउ पाकिस्तान, छोटी सी किताब OUP ने छापी है, अब भी उसके आपको एडिशन मिलेंगे ना। तो वहाँ से आपको पता चलता है कि उनकी क्या पर्सनैलिटी थी और उन्होंने सिंगल हैंडेड। अच्छा देखो, एक और फ़र्क है कि कांग्रेस के पीछे सरमाएदार थे और वहाँ पे एक इंडियन मिडिल क्लास, स्ट्रॉन्ग हिंदू मिडिल क्लास थी, पढ़े लिखे लोग थे मुसलमानों के मुकाबले में। हमारे यहाँ तो जागीरदार होता था या हमारा फार्मर होता था ना, हमारी मिडिल क्लास बहुत छोटी थी। वो या जो थी भी वो ज़ाहिर है वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी हमारी ना। कायद आज़म ने तमाम इन खोटे सिक्कों के बावजूद उस जंग को जीत के दिखाया। और सिर्फ विद द पावर ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, उनकी जो लीगल उनका माइंड था इतना बड़ा था
कि उसका आप, मैं कहता हूँ, मुआवजा कर ही नहीं सकते। भाई हिंदू के पास जो इंडियन, मुझे मैं तौहीन आमेज उसमें मैं नहीं कह रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग सपोर्ट करते थे पैसे वाले लोग थे। सरमाएदार जो होता है वो एक कदम आगे होता है ना, जागीरदार से आगे होता है। हमारे नवाब थे, जागीरदार थे, वो बेचारे मतलब है उस तरह का मॉडर्न माइंड नहीं था, जब भी हमारी जागीरदारी खत्म भी नहीं हुई, एक अलग खैर अफसाना है। तो वहां पर अगर आप देखो तो उनके पास जो वसाइल थे, उनके पास मीडिया था। अच्छा, फिर नेहरू की दोस्ती थी बहुत माउंटबेटन से, अगर चर्चिल ना हारते इलेक्शन जी मतलब है तो गालिबन पाकिस्तान में इतना मौत हीटर ना मिलता। पाकिस्तान के साथ ज्यादती लगाई साहब पहले दिन हुई। 2 मुस्लिम मेजोरिटी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे, गुरदासपुर और फिरोजपुर, वो जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ, हुआ वो उधर चले गए। अगर वो होते तो कश्मीर का मसला आज आपके पास ना होता, वाटर हेड्स हमारे पास होते, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ तो हमने जितना मुश्किल सफर का पठानकोट अगर आपके पास होता और होना चाहिए था तो रास्ता ही ना होता, रास्ता ना होता, वो हमारे इलाके थे वो सारे के सारे ना। तो ज्यादती पाकिस्तान के साथ बहुत हुई, फिर भी पाकिस्तान जो है माशाल्लाह आप ये देखें कि हम लोग खाक में मिलके जो हम लोग ऊपर उठे। और ये वाले जो फेजेस होते हैं ना तारीख में कि 2-4 साल बुरे गुजर गए और हमारे पास पैसे नहीं है और डॉलर नहीं है, कौमें जो है सदियों में सोचती हैं, दिहाइयों में सोचती हैं। तो 2-4 बरस पे परेशान ना हो। फर्ज जो होता है वो कहते हैं रियासत पे कुर्बान होने के लिए होता है, रियासत जो है वो दायमी है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।